दिल्ली शहर के एक सुनसान और रईस इलाके में एक पुरानी हवेली है जो बाहर चल रही तूफानी रात के अंधेरे में और भी रहस्यमयी लग रही है। विक्रम, जो कि एक पेशेवर और पत्थर दिल चोर है, जो अपनी जिंदगी अंधेरे सायों में बिताता है और जिसके लिए भावनाओं का कोई मोल नहीं है। दूसरी तरफ एक अंधी लड़की है जो एक बेहतरीन मूर्तिकार है और अपनी तन्हाई में भी उम्मीद का दिया जलाए बैठी है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब लालच और मासूमियत का आमना सामना होता है और एक अनजानी मुलाकात दो जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। रात के 2 बज रहे थे। ये पूस की वो काली और सर्द रात थी जब सड़कें बिल्कुल वीरान हो जाती हैं। दूर दूर तक किसी परिंदे की भी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ तेज हवाओं की आवाज़ गूंज रही थी जो कि खामोशी को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। इसी सन्नाटे के बीच अंधेरे के साए में एक आकृति रेंग रही थी। ये विक्रम था, एक ऐसा चोर जिसके हाथ सफाई से तिजोरियां खोलने में माहिर थे। आज उसकी नज़र शहर के उस पुराने इलाके पर थी जहां पुरानी हवेलियां और रईस खानदानों के बंद मकान थे। विक्रम कई दिनों से एक खास घर की रेकी कर रहा था। ये एक 2 मंजिला पुराना मकान था जिसकी दीवारों पर जमी हुई काई और खिड़कियों पर लटकती हुई बेलें ये बता रही थी कि यहाँ रहने वाले लोग दुनिया के शोर शराबे से दूर रहते हैं। विक्रम को खबर मिली थी कि इस घर में बेशकीमती सामान और पुरानी कलाकृतियाँ मौजूद हैं। उसने अपने चेहरे पर बंधे हुए काले कपड़े को कस लिया और घर के पिछवाड़े वाली दीवार फांद गया। उसके कदम बिल्ली की तरह हल्के थे। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। वह रसोई की खिड़की के पास पहुंचा, अपनी जेब में से एक लोहे का औजार निकाला और बड़ी ही सावधानी से खिड़की का पुराना लॉक खोलने लगा। कटक की एक हल्की सी आवाज हुई और खिड़की खुल गई। जैसे ही विक्रम ने घर के अंदर कदम रखा, उसका स्वागत एक गहरे और भारी सन्नाटे ने किया। घर के अंदर का अंधेरा बाहर की रात से भी ज़्यादा घना था। हवा में पुराने फर्नीचर और बंद कमरों की एक खास महक थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च नहीं जलाई। वह जानता था कि रोशनी किसी का भी ध्यान खींच सकती है। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदी हो रही थी। वह दबे पांव आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित था। हर तरफ महंगी चीज़ें रखी हुई थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, लकड़ी की नक्काशीदार कुर्सियां और कोने में रखे हुए सजावटी सामान। विक्रम की लालची नज़रें उस कीमती सामान को तलाश रही थी जिसे वह आसानी से अपने बैग में भर सके। वह हॉल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसका ध्यान भटक गया। उसे लगा जैसे हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा हो। इसी हड़बड़ाहट में उसने अपना अगला कदम बढ़ाया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके रास्ते में एक छोटी सी तिपाई रखी हुई है। उसका पैर तिपाई के पाए से टकराया। उस पल विक्रम की सांसें थम गई। तिपाई पर रखा एक भारी और बेशकीमती चीनी मिट्टी का फूलदान
डगमगाया। विक्रम ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फूलदान के फर्श पर गिरते ही कांच टूटने की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उस शांत और खामोश रात में वह आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। विक्रम बुत बनकर वहीं खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे यकीन था कि अब इस घर के लोग जाग जाएंगे और उसका खेल खत्म हो जाएगा। वह भागने के लिए पलटा ही था कि तभी सन्नाटा फिर से टूट गया। उस भयानक आवाज के बाद जैसे वक्त थम सा गया था। विक्रम अपनी जगह पर पत्थर की मूर्त बना खड़ा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कन की आवाज ही उसे पकड़वा न दे। उसकी आंखें अंधेरे में इधर उधर देख रही थी कि कहीं से कोई निकले और उसे दबोच ले। उसे लगा कि अब पुलिस आएगी और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। विक्रम की सांसें गले में अटक गई। वह खिड़की की तरफ भागने के लिए मुड़ा ही था कि एक हल्की पीली रोशनी ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि उस कमरे के अंधेरे से एक साया बाहर निकला। ये एक लड़की थी जिसने अपने हाथों में एक पुरानी पीतल की मोमबत्ती पकड़ रखी थी। मोमबत्ती की लौ हवा में कांप रही थी, जिससे उस लड़की का चेहरा कभी रोशनी में आता तो कभी अंधेरे में छिप जाता। विक्रम ने अपने चाकू पर हाथ रखा और हमला करने या भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हैरान कर दिया। लड़की की बड़ी बड़ी सुंदर आंखें खुली थी। वह सीधे विक्रम की दिशा में देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी इंसान को देखने पर होती है। उसकी पुतलियां स्थिर थी और वह बिना पलक झपकाए बस शून्य में घूर रही थी। विक्रम को समझने में एक पल लगा कि वह लड़की देख नहीं सकती, वह अंधी थी। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर चोर को देखकर होने वाला डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और उम्मीद थी। उसने अपना सर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे वह किसी आहट को सुनने की कोशिश कर रही हो। विक्रम बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी सांस भी रोक ली ताकि लड़की को उसकी मौजूदगी का गलत अंदाजा ना हो जाए। फिर उस लड़की के होंठ हिले और एक बहुत ही मीठी और नर्म आवाज खामोशी को तोड़ती हुई आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, क्या तुम हो? मुझे लगा ही था कि तुम आओगे। हालांकि मुझे डर था कि आज बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान है तो शायद तुम नहीं आ पाओगे। पर देखो, मेरा दिल जानता था कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। विक्रम हक्का बक्का रह गया। वह तो यहां चोरी करने आया था और ये लड़की उसे रोहन समझ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अगर वह बोला तो उसकी आवाज से पोल खुल जाएगी, और अगर वह भागा तो शायद लड़की शोर मचा दे या गिर जाए। वह बस वहीं बुत बना खड़ा रहा और उस लड़की को देखता रहा, जो उसे अपना कोई करीबी समझकर मुस्कुरा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसके लिए वह इतना खुश हो रही है, वह असल में एक शातिर चोर है जो उसके घर को लूटने आया है। विक्रम के दिमाग में बिजली की तरह यह बात कौंध गई
कि ये लड़की उसे पहचानती नहीं है, बल्कि उसे कोई और समझ रही है। ये गलत फहमी उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह समझ गया कि किस्मत ने उसे अंधेरे में तीर चलाने का और खुद को बचाने का एक सुनहरा मौका दिया है। अगर वह अभी यहाँ से भागा तो हो सकता है कि भागने की हड़बड़ाहट में उससे फिर कोई चीज़ टकरा जाए या आवाज़ सुनकर लड़की शोर मचा दे, जिससे कि आसपास के लोग या पुलिस आ सकती है। इसलिए उसने वहीं रुकना बेहतर समझा। जो वक्त की नजाकत थी। उसने तुरंत अपनी सांसों को काबू में किया और बिल्कुल खामोश रहा। लड़की अभी भी उसी उम्मीद से अंधेरे में देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और खुशी थी, जो विक्रम को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। विक्रम जानता था कि लड़की उसे देख नहीं सकती, पर फिर भी एक अनजाने डर और रिफ्लेक्स की वजह से उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जैसे वह सच में वही रोहन हो जिसका इंतजार किया जा रहा था। ये एक अजीब सा खेल शुरू हो चुका था, जहां एक चोर को एक शरीफ इंसान का नाटक करना था, वो भी बिना कुछ बोले। लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मोमबत्ती को पास ही एक टेबल पर रखा और हवा में हाथ लहराया, जैसे वह विक्रम को अपने पास बुला रही हो। वह बड़े उत्साह और प्यार भरे स्वर में बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। आज का दिन मेरे लिए कितना जरूरी है, ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। मेरी वो मिट्टी की मूर्ति जो इतने दिनों से अधूरी पड़ी है, आज उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे मॉडल बनोगे और जब तक वो मूर्ति पूरी नहीं हो जाती तुम बिल्कुल नहीं हिलोगे। आज मुझे तुम्हारे चेहरे की वो लकीरें अपने हाथों से महसूस करके मिट्टी में उतारनी है। विक्रम हैरान था। उसे लगा था कि शायद ये कोई आशिकाना मुलाकात होगी, पर यहाँ तो मामला कला और हुनर का निकला। वो सोच में पड़ गया कि एक चोर होकर वह मॉडल कैसे बन सकता है। उसे तो छिपना आता है, सामने आना नहीं। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बाहर का मौसम खराब था और अंदर का माहौल खतरनाक था। अगर वह मना करता या कुछ बोलता तो उसकी आवाज से पोल खुल जाती। उसने एक गहरा फैसला लिया और धीरे धीरे दबे पांव चलता हुआ उस लड़की के करीब जाने लगा। उसके दिल में चोर होने का डर तो था ही, पर साथ ही एक अजीब सी कशिश भी थी जो उसे उस अनजान लड़की की तरफ खींचे जा रही थी। उसे लगा कि चलो कुछ देर के लिए रोहन बनकर ही देख लिया जाए कि आखिर किस्मत उसे कहाँ ले जाना चाहती है। वह लड़की के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया और उसके अगले इशारे का इंतजार करने लगा ताकि इस नाटक को आगे बढ़ाया जा सके। लड़की ने बड़े ही प्यार और अधिकार के साथ विक्रम का हाथ अपने नर्म हाथों में लिया। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, पर उसे अपने कमरे के कोने कोने का अंदाजा था। उसने विक्रम को कमरे के बीचों बीच रखी हुई एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी की तरफ निर्देशित किया और उसे वहां बैठने का इशारा किया। विक्रम किसी सम्मोहित इंसान की तरह बिना कोई सवाल किए चुपचाप उस कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था,
पर अब डर की जगह एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता ने ले ली थी। जैसे ही विक्रम बैठा, लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उन दोनों के बीच अब फासला ना के बराबर था। लड़की ने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाए ताकि वह विक्रम के चेहरे को छू सके। विक्रम की सांसें गले में अटक गई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर जैसे ही लड़की की वो कोमल और थोड़ी ठंडी उंगलियां विक्रम के सख्त और खुरदरे गालों पर पड़ी, विक्रम के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। वह एक चोर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में छिपते हुए और कठोरता में बिताई थी। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इतनी कोमलता से कब छुआ था। लड़की देख नहीं सकती थी, इसलिए उसकी उंगलियां ही उसकी आंखें थी। वह धीरे धीरे विक्रम के माथे की लकीरों को टटोल रही थी। फिर उसकी उंगलियां नीचे सरकते हुए विक्रम की बाहों पर आई और वहां से उसकी बंद पलकों को छूने लगी। कमरे में इतना गहरा सन्नाटा था कि विक्रम को अपनी और उस लड़की की धड़कनों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। बाहर बारिश तेज हो गई थी, जिसकी वजह से माहौल में एक ठंडक थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक अलग ही गर्मी पैदा हो रही थी। लड़की काम में इतनी मगन थी कि वह अनजाने में विक्रम के और भी करीब आ गई। अब वह विक्रम के घुटनों के बीच खड़ी थी और उसका चेहरा विक्रम के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर ही था। विक्रम उस लड़की की गर्म सांसों को अपने होठों और गर्दन पर महसूस कर सकता था। लड़की की उंगलियां अब विक्रम की नाक से होते हुए उसके होठों तक पहुंच गई थी और वह बड़ी ही शिद्दत से उसके होठों की बनावट को समझने की कोशिश कर रही थी। विक्रम की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने अनचाहे ही अपना सिर थोड़ा पीछे की तरफ झुका लिया, जैसे वह इस स्पर्श में पूरी तरह से डूब जाना चाहता हो। यह एक बेहद नाजुक और उत्तेजक पल था, जहां एक तरफ विक्रम का डर था कि अगर उसकी असलियत सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ उस लड़की का वो जादुई स्पर्श था जो उसे मदहोश किए जा रहा था। लड़की के शरीर से आती हुई भीनी भीनी खुशबू ने विक्रम के दिमाग को सुन्न कर दिया था। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में है, जहां कोई चोरी नहीं, कोई पुलिस नहीं, बस वह और ये लड़की है। लड़की ने अपना हाथ विक्रम की गर्दन के पीछे ले जाकर उसके बालों को सहलाया तो विक्रम के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और उस पल की नशीली गिरफ्त में पूरी तरह से कैद हो चुका था। कमरे में अब बस गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू और मोमबत्ती की पिघलती हुई मोम की महक भरी हुई थी। लड़की अपने काम में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो एक कलाकार थी और आज रात उसका जुनून अपने चरम पर था। वो बार बार अपने गीले और मिट्टी से सने हुए हाथ विक्रम के चेहरे पर रखती और फिर उसी एहसास को पास रखी मिट्टी की मूरत पर उतार देती। यह सिलसिला लगातार चल रहा था। छूना, महसूस करना और फिर गड़ना,
विक्रम के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और अंदर तक हिला देने वाला था। उसने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ दुनिया की कठोरता ही देखी थी, सड़कों की धूल, पुलिस की लाठियां और लोगों की नफरत भरी निगाहें। लेकिन आज पहली बार कोई उसे इतनी शिद्दत और इतनी नजाकत से छू रहा था, जैसे वो कोई मामूली सड़क छाप चोर नहीं, बल्कि कोई बेशकीमती हीरा हो। लड़की जब भी उसके चेहरे के बारीक नक्शे पढ़ने के लिए अपने चेहरे को आगे लाती, तो विक्रम की सांसें हलक में अटक जाती। वो इतनी पास थी कि विक्रम उसकी पलकों की हल्की सी थरथराहट को भी साफ देख सकता था। उसकी गर्म सांसें विक्रम के गले और छाती पर पड़ रही थी, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। यह सिर्फ शरीर का स्पर्श नहीं था, बल्कि रूह को छू लेने वाला एहसास था, जिसने विक्रम को पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। विक्रम का वो शातिर दिमाग, जो हमेशा भागने के रास्ते और चोरी के मौके तलाश करता था, अब बिल्कुल शांत हो चुका था। उस सन्नाटे में उसे अपनी पुरानी बागदौड़ भरी जिंदगी एकदम बेमानी लगने लगी थी। उसे लगा कि काश ये रात कभी खत्म ही ना हो और वो हमेशा के लिए इसी कुर्सी पर बैठा रहे और ये लड़की यूं ही उसे बनाती रहे और छूती रहे। उस लड़की का स्पर्श इतना मासूम लेकिन इतना गहरा था कि उसने विक्रम के अंदर बरसों से सोए हुए इंसान को जगा दिया था। वो एक चोर था जो इस घर को लूटने आया था, लेकिन इस पल में वो खुद पूरी तरह से लुट चुका था। वो चाहता तो पीछे हट सकता था, लड़की को धक्का देकर वहां से भाग सकता था क्योंकि दरवाजा खुला था, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। वो बस उस पल के जादू में और उस लड़की की खुशबू में कैद होकर रह गया था, जहां ना कोई सही था ना गलत, बस दो दिलों की खामोश धड़कनें थी जो अंधेरे में बिना एक शब्द बोले एक दूसरे से बात कर रही थी। घंटों का वक्त जैसे रेत की तरह फिसल गया था और रात अब अपने आखिरी पहर में पहुंच चुकी थी। कमरे में जल रही मोमबत्ती अब छोटी हो गई थी और उसकी लौ भी अब फड़फड़ाने लगी थी, लेकिन उस मध्यम रोशनी में एक चमत्कार तैयार हो चुका था। लड़की ने आखिरकार अपने मिट्टी से सने हाथों को रोका और एक गहरी संतुष्टि भरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछा और एक कदम पीछे हट गई ताकि वो अपनी बनाई हुई उस कृति को महसूस कर सके। उसने बड़े ही गर्व और खुशी के साथ घोषणा की कि उसकी मूर्ति अब पूरी हो चुकी है। यह सुनते ही विक्रम, जो कि पिछले कई घंटों से एक ही मुद्रा में पत्थर की तरह बैठा था, उसके शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी अकड़ी हुई मांसपेशियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अब एक नए और भारी बोझ तले दबने लगा था। लड़की ने बड़े उत्साह से कहा कि ये उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कला है और उसने इसका पूरा श्रेय उस इंसान को दिया जो सामने बैठा था, यानी रोहन को। उसने कहा कि रोहन, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे चेहरे की बनावट में कुछ ऐसा खास है जो मुझे किसी और में नहीं मिला। तुम्हारी खामोशी में भी एक गहराई है जिसे मैंने आज अपनी उंगलियों से पढ़ा है। विक्रम ने जब उस मूर्ति को देखा
तो वह सन्न रह गया। उस गीली मिट्टी में उसका ही चेहरा उभरा हुआ था, लेकिन वह चेहरा विक्रम चोर का नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी मासूमियत और शांति थी, जो असल जिंदगी में विक्रम के चेहरे पर कभी भी नहीं थी। शायद उस अंधी लड़की ने अपनी रूह की अच्छाई से उस चोर के चेहरे को एक देवता जैसा रूप दे दिया था। यही वो पल था जब विक्रम को अपने अंदर एक बहुत गहरी चोट महसूस हुई। ये चोट किसी हथियार की नहीं, बल्कि उसके अपने जमीर की थी। उसे अंदर ही अंदर इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। वह सोचने लगा कि मैं कौन हूं? मैं तो एक गिरा हुआ इंसान हूं, एक चोर जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों की मेहनत की कमाई चुराता है। और ये लड़की जो देख भी नहीं सकती, वह मेरे अंदर एक फरिश्ता देख रही है। उसे लगा जैसे वह इस पवित्र विश्वास को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप कर रहा है। उसके गले में एक भारीपन आ गया था और उसकी आंखें नम हो गई। उसकी नजर अचानक कमरे में रखे उस पुराने संदूक और अलमारी पर पड़ी, जहां उसे यकीन था कि सोना और नकदी रखी होगी, जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आया था। अभी कुछ घंटे पहले तक उसके हाथ उन चीजों को समेटने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अब जब मौका सामने था तो उसका हाथ उठ ही नहीं रहा था। उसे वो सोना और चांदी अब मिट्टी के समान लग रहे थे। उसे लगा कि अगर उसने इस घर से एक भी चीज चुराई तो वह उस मूर्ति की नजरों में और उस लड़की के विश्वास की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा। आज रात वह सिर्फ एक चोर नहीं रह गया था, बल्कि अनजाने में ही सही वह किसी की प्रेरणा और किसी का भरोसा बन गया था। इस एहसास ने उसके अंदर के लालच को जड़ से खत्म कर दिया था और उसने फैसला किया कि चाहे अब जो भी हो जाए, आज की रात इस घर से कुछ भी चोरी नहीं होगा, क्योंकि आज उसने जो पाया था वह दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। खिड़की के बाहर आसमान का रंग अब गहरे काले से हल्का नीला और भूरा होने लगा था, जो इस बात का सबूत था कि रात का अंधेरा अब बस कुछ ही पलों का मेहमान है और सूरज की पहली किरण किसी भी वक्त इस झूठ के पर्दे को हटा सकती है। दूर कहीं से पक्षियों की हल्की हल्की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, जो विक्रम के कानों में किसी खतरे की घंटी की तरह बज रही थी, क्योंकि वह जानता था कि सुबह होने का मतलब है रोशनी, और रोशनी का मतलब है कि सच का सामने आ जाना। उसे डर था कि असली रोहन या घर का कोई और सदस्य कभी भी वहां आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सारी रात का जादू एक भयानक तमाशे में बदल जाएगा और वह लड़की जो उसे मसीहा समझ रही है उसे एक अपराधी के रूप में देखेगी। यह ख्याल ही विक्रम को डराने के लिए काफी था। विक्रम जानता था कि अब यहां एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने बड़ी ही सावधानी से अपने पैर जमीन पर टिकाए और उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी से उठने की कोशिश की। वह इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि कुर्सी के चरमराने की जरा सी भी आवाज ना हो, जो कि उस लड़की के ध्यान को भटका दे। उसके पैर एक ही मुद्रा में बैठे रहने की वजह से सुन्न हो चुके थे
लेकिन उससे ज़्यादा सुन उसका दिमाग था। वह एक पेशेवर चोर की तरह दबे पांव चलने में माहिर था, पर आज उसके कदम बहुत ही भारी महसूस हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उस कमरे से और उस लड़की से दूर जाने से रोक रही हो। फिर भी उसने खुद को संभाला, अपनी भावनाओं को काबू में किया और दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसकी नज़र एक बार फिर उस मेज पर पड़ी जहां चांदी के पुराने बर्तन और कुछ कीमती सजावटी सामान रखा था, जिसे वह घर में घुसते वक्त अपनी जेबों और बैग में भरने का पक्का इरादा करके आया था। पर अब वह उन चीज़ों को ऐसे देख रहा था जैसे वह रास्ते के मामूली पत्थर हो, जिनका उसकी नज़र में अब कोई मोल नहीं। उसका हाथ एक बार के लिए भी उनकी तरफ नहीं लपका। उसने अपनी मुट्ठी कस कर बंद कर ली, ताकि उसका पुराना लालची स्वभाव फिर से न जाग उठे। और वह बिना कुछ लिए आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि आज वह यहाँ से खाली हाथ जरूर जा रहा है, पर उसका दिल एक ऐसे खजाने से भर गया था जिसे कोई दौलत नहीं खरीद सकती। मुख्य दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वह बिना पीछे मुड़े जा ही नहीं सका। उसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी जिसने उसे रोक लिया। उसने आखिरी बार अपनी गर्दन घुमाकर उस कमरे के अंदर देखा, जहां मोमबत्ती अब बुझने की कगार पर थी। लड़की अभी भी वहीं बैठी थी और अपने कोमल हाथों से उस गीली मिट्टी की मूर्ति के चेहरे को बड़े ही प्यार से सहला रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और मुस्कान थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। ये दृश्य देखकर विक्रम की पत्थर जैसी आंखों में भी नमी आ गई। वह चीख कर उसे बताना चाहता था कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रही हो। मैं एक गुनहगार हूँ। पर वह जानता था कि उसका सच बोलना उस लड़की के मासूम दिल को कांच की तरह तोड़ देगा। उसने मन ही मन हाथ जोड़कर उस अनजान अंधी लड़की से माफ़ी मांगी कि उसने उसके भरोसे का इस्तेमाल किया, पर साथ ही उसे धन्यवाद भी दिया कि उसने उसे इंसान होने का मतलब समझा दिया। सुबह की ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और विक्रम ने एक लंबी और भारी सांस लेते हुए दरवाजा पार किया और बाहर की धुंधली दुनिया में कदम रख दिया। वह हमेशा के लिए वहां से जा रहा था, एक ऐसे रास्ते पर जहां से वह कभी भी वापस नहीं आएगा। पर वह जानता था कि वह इस घर में अपना पुराना चोर वाला अस्तित्व हमेशा के लिए दफन करके जा रहा है। विक्रम के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए दूर होती गई और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गई। उस पुराने और विशाल घर में एक बार फिर वही सन्नाटा छा गया जो उसके आने से पहले था। लेकिन अब इस सन्नाटे में एक अजीब सा भारीपन नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून था, जैसे किसी तूफान के गुजर जाने के बाद लहरें शांत हो जाती है। वो अंधी लड़की जो अब तक अपनी बनाई मूर्ति में खोई हुई थी और जिसके चेहरे पर एक अनजान खुशी थी, उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो चोर अभी अभी गया था। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत और भोलापन नहीं था जो विक्रम के सामने था, बल्कि अब उसकी जगह एक बहुत ही समझदार
और रहस्यमयी मुस्कान ने ले ली थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा खेल खेला हो और उसमें जीत हासिल कर ली हो। उसने अपनी कुर्सी के पास रखे मेज के एक छोटे से दराज को टटोला और वहां से अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला। उसे स्क्रीन दिखाई नहीं देती थी, पर उसकी उंगलियां बहुत तेजी से और सटीकता से कीपैड पर चली, जैसे उसे हर बटन की जगह जुबानी याद हो। उसने एक नंबर मिलाया जो शायद उसके स्पीड डायल पर था। घंटी बजने की हल्की आवाज उस खाली कमरे में गूंजी और दूसरी तरफ से फोन उठते ही एक भारी आवाज आई। लड़की ने बहुत ही शांत और सदी हुई आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी अब जा चुका है। आप अपनी जीप और अपनी टीम को वापस बुला सकते हैं। उसे पकड़ने की या उसका पीछा करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इस घर से एक सुई भी नहीं चुराई है। उधर से इंस्पेक्टर शायद हैरान था और सवाल पूछ रहा था कि क्या उसे पता था कि वो कौन है, लेकिन लड़की ने बात काटते हुए अपनी बात जारी रखी और एक ऐसा सच बोला जिससे पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। उसने कहा, इंस्पेक्टर, मैं अंधी जरूर हूं, पर मेरे कान और मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं देते। मैं रोहन को बचपन से जानती हूं। उसके कदमों की आहट, उसके कपड़ों की सरसराहट और यहाँ तक कि उसकी सांस लेने की लय को मैं हजारों लोगों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ। जब वो शख्स खिड़की से कूदा था और जब उसका पैर फूलदान से टकराया था, मुझे उसी पहले पल में ही पता चल गया था कि वो रोहन नहीं है, बल्कि कोई अनजान घुसपैठिया है। उसके शरीर से बारिश और पुराने तंबाकू की गंध आ रही थी, जो रोहन के पास कभी नहीं होती। उसके चलने का तरीका डरा हुआ और चोरों जैसा था। यह सुनकर पुलिस वाला भी सन्न रह गया। लड़की ने आगे कहा, मैंने उसे पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसे एक मौका देना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या एक अपराधी के अंदर अभी भी कोई इंसान बाकी है या सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने जानबूझकर रोहन का नाम लिया और उसे वो इज्जत और प्यार दिया जिसका वो शायद पूरी जिंदगी से भूखा था। मैंने उसे महसूस कराया कि वो कोई चोर नहीं बल्कि एक कलाकार का मॉडल है, और मेरा ये दांव सही साबित हुआ। उसके अंदर का इंसान जाग गया और उसने अपने ही लालच को हरा दिया। आज रात मेरे घर से कोई चोरी नहीं हुई, बल्कि मैंने एक चोर को चोरी होने से बचा लिया। ये कहकर उस लड़की ने फोन काट दिया और एक गहरी संतुष्टि भरी सांस ली। उसने फिर से उस गीली मिट्टी की मूर्ति के चेहरे पर अपना हाथ रखा। ये मूर्ति अब सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं थी, बल्कि एक इंसान के बदलने की गवाही थी। लड़की जानती थी कि विक्रम अब कभी भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि आज रात वो सिर्फ एक घर से नहीं बल्कि अपनी पुरानी परछाई से भी आज़ाद होकर गया था। और यही उस अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और मुकम्मल सच था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।